गुरुदेव ने इसीलिए प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना की। गुरुदेव ने कहा कि यहां पर कम से कम अपने धर्म और अपने रिलीजन को सुरक्षित तो रख पाएंगे, अहिंसा की जीवंतता तो तय कर पाएंगे। वहां पर उन्होंने रूल लागू कर दिया, 7 जात का बच्चा स्कूल में आएगा, आने के बाद टिफिन सबको शेयर करके खाना पड़ेगा। अब बताओ, वहां पर कोई जैन बच्चा है, जैन बच्चा वहां पर बैठा है, सामने कोई मांसाहारी बच्चा बैठा है, वो आमलेट लेकर के आया है। अब क्या हम उसका आमलेट खाएंगे, वो हमारा चावल दाल चावल खाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन टू बी मस्ट कंपलसरी कर दिया, ऐसा करना ही पड़ेगा। उसमें और स्टैंडर्ड बढ़ाया, आपको टिफिन लाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर बना करके आप सबको देंगे, जो बना के देंगे वो ही खाना पड़ेगा। जिसके स्रोत के बारे में बच्चे को ज्ञान नहीं है, आप अपने उस बच्चे को उस स्कूल में भेजते हैं ना, जाता है महाराज, टिफिन ले जाने की जरूरत नहीं महाराज, बहुत स्टैंडर्ड है, सब वहीं पे 1 नंबर का फ्रेश मील मिलता है, हर जगह फ्रेश मील ही मिलता है, हर जगह। लेकिन भावनाएं क्या होती हैं जब घर के अंदर माँ बच्चे के लिए 2 शुद्धगी के पराठे लगा करके टिफिन में पैक करके छोटे से डिब्बे में नींबू का अचार रखती है, थोड़ा सा पापड़ रखती है, और प्यार से बच्चे को पुचकारी देते हुए कहती, बेटा हमने पराठे रख दिए ना, तुम अपना टिफिन खा लेना। ये प्यार, ये भावना क्या उस वहां के भोजनालय में मिलती है? नहीं मिलती। लेकिन हमने कन्वर्ट किया, हमने और कन्वर्ट किया। आज हमारे बच्चे नाम के जैन तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन पसंद तो उनको अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, बैंकॉक, पटाया यही आता है। हर बच्चे के ख्वाब में पूछूं आंख बंद करके कहाँ जाना है, कोई भी जवान लड़का ये ना बोलेगा, महाराज जी एक बार सम्मेद शिखर जी पूरे माता पिता को, सबको, परिवार को, मोहल्ले वालों को लेके जाना है, पैसे की ये सार्थकता है। कहाँ जाओगे बताओ, पैसा है तुम्हारे पास 5 लाख, कहाँ जाओगे? एक बार पहले बैंकॉक तो घूमना है महाराज, एक बार दुबई घूमना है, दुबई का चस्का चढ़ा एक बार तो फिर तो पूछो ही मत, गया वहीं पे उन्हीं के पास। अब क्या है, वहीं रहेंगे महाराज। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर 1 नंबर है, रोड 1 नंबर है, टैक्स नहीं है वहां पर स्वतंत्रता है, महिलाओं के साथ बलात् नहीं है, जो सुविधा भारत में होनी चाहिए थी वो बाहर पहुंच गई है। लेकिन वहां पर स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है वो भी इसी बात के ऊपर है, आप रहिए यहां पर, धर्म का हमारे पालन करना पड़ेगा। आप धर्म से बाहर भगे। जितने भी पैसे वाले समृद्ध लोग हैं, इन्होंने अपने अतिरिक्त पैसे का उपयोग सिर्फ धर्म में किया। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों ने उसमें पैसा दिया, पैसा दे करके डेवलप किया। आज 100 देश हैं, 100 देश, एक धर्म को मानने वाले 100 देश, दूसरे धर्म को मानने वाले 50 देश। और इनकी पॉपुलरिटी, जब इनकी जनसंख्या आप भारत के अंदर चेक करेंगे तो पता चलेगा, जो भगवान हमारे यहाँ पैदा ही नहीं हुआ, उस भगवान को मानने वाले 30% लोग हैं भारत के अंदर। ये 30% लोग एक साथ मिलकर के एक आदमी को वोट दे दें, एक पॉलिसी बनानी है, बस हो गया। क्या? जनता चुनेगी भारत के प्रधानमंत्री। और 30% लोगों के बीच में अगर एक बार भी इस बात की कर दी गई किसी को वोट देना है, फिर लगता है कभी हिंदुत्ववाद का नारा खड़ा कर पाएंगे? फिर लगता है कभी भारत को अपने हिसाब से चला पाएंगे? उसी हिसाब से चलेगा, क्योंकि भारत जातिवाद के ऊपर चलता है। भारत में किसी भी नेता को जीतना हो, सबसे पहले वो ओबीसी कौन है, एसटी एससी कौन है, एससी कौन है, किसके घर में कब जाना है, कहाँ पर बैठना है, कहाँ मीटिंग करनी है, कौन दारू में मान जाएगा, कौन पैसे में मान जाएगा, कौन स्कॉर्पियो में मान जाएगा, कौन मुर्गे में मान जाएगा, कौन किसी और चीज में मान जाएगा। कोई पता चला कि किसी के धर्मगुरु को जाकर के सफेद लाल बत्ती काट दे दी, उसने अपने पूरे की पूरी कौम को कन्वर्ट कर दिया, बेटा इसी में वोट डालना है, हाउ साहब हो गया। ये जातिगत नीतियों के धंधों में हम खड़े होते हैं। वहां पर जातिगत नीतियां नहीं है, वहां पर एक नीति है मात्र, अपने धर्म को बढ़ाने वाली। और धर्म को बढ़ाने वाली नीति में वो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार। और हमारा तो तारा ही नहीं लगा महाराज। हम बोलते बोलते थक गए, भैया पर्युषण पर्व में एक साथ मैं समाज की ताकत देख लूं, पूरी समाज में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, मैं महिला पुरुष के एक दिन देख लूं,
दष्टम जिनेन भवनम भवतापहारी, हमसे ना हो पाएगा महाराज, हम ना आए। क्यों? महाराज बुलाएंगे तो ना आएंगे, कोई घटना हो जाएगी तो आ जाएंगे। अभी पता चले कि मंदिर से छत्र चमड़ महामंडल सब चोरी हो गया है तो पूरी समाज मिलेगी, एक जगह खड़ी हुई, फिर क्या बोलते हैं, हम अपने धर्म के लिए जान दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है जान देने की, गया जमाना जान देने वाला। अभी तो धर्म के लिए जीने वाली बात की बात हो रही है कि अपने धर्म के साथ जी लो, इतनी ही बहुत बड़ी बात है। जान देने के जमाने नहीं है, जान दे रहे हैं वहां पर। आप यूक्रेन रसिया में जाकर के देखिएगा, धर्म के लिए जान दे करके उनको बंदूक उठानी पड़ रही है। हमको जान देने की बात नहीं है अभी हमारे पास, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम व्यवस्थित हैं। हमको हमारे इस देश के नेतृत्व पर 1000% का विश्वास है कि हमारी कौम के साथ किसी भी प्रकार की अनीति नहीं होगी। लेकिन अनीति हमारे घर के अंदर हो रही है, हमारे घर के अंदर अहिंसा नहीं पल रही। आचार्य कहते हैं जम सक्कई तम की रही तो करके दिखाओ। आचार्यों ने 12 प्रकार के तप बोले, अनशन बोला नहीं होता है, उनोदर कर लो। क्या उनोदर होता महाराज? बस इतना कर लो, बस जितनी भूख लगती है उसमें 2 कौर कम खाने का भी नियम ले लोगे ना, सिर्फ 2 कौर कम खाना है। हमारा जितना भोजन है इस भोजन से थोड़ा सा भी कम खा ले, खाना सीख गए, भोजन करना सीख गए, तो कम से कम आपने अपने जीवन में उनोदर की नीति अपना ली। लेकिन हमारे पास अनशन की, उनोदर की, रस परित्याग की, काय क्लेश की, कायोत्सर्ग की नीति नहीं है। हम अपनी ही नीति में फेल हैं और उनकी नीति को एडॉप्ट करने में सब जानते हैं। अभी पूछ लें उनके धर्म के बारे में, आपको सब आता है। आपसे पूछ लें आपके धर्म के बारे में, अहिंसा की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा क्या है बताइए। ऐसा देखते हैं, महाराज जी आप ही बता दीजिए। अभी हम पूछें कि भगवान महावीर जब पैदा हुए थे वो एसी में हुए थे कि बीसी में हुए थे? बताइए। एसी बीसी क्या होता है? वो बीसी नहीं है जो तुम अपनी दुकान में चलाते हो, ये बीसी और एसी है। अब इसमें कौन सी तिथि में हुए थे, कब हुए थे, हमको नहीं पता, फुर्सत नहीं ना हमारे पास। जितना हमको विद्यालय में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया जाएगा हम पढ़ लेंगे, लेकिन यहां पर आकर के उस चीज को समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो लगातार धर्म की विदेश नीति पे काम कर रहे हैं बंधुओं, लगातार उनका पैर फैलता चला जा रहा है। मैं भोपाल के चौक मंदिर पे गया, देख करके आश्चर्य हो गया कि मंदिर के चारों तरफ जहां कभी जैनियों का वर्चस्व होता था, एक एक करके उन्होंने पूरे के पूरे मकान खरीद लिए। कितने में? 6 करोड़। जे पकड़ो 6 करोड़। ठेला चलाता है, कबाड़ इकट्ठा करता है, 6 करोड़ कहां से लेकर के आ गया? ये पकड़ो 6 करोड़। बेहतरीन दुकान थी, दुकान के बगल में 55 रुपए की साड़ी बेच रहा है। 55 रुपए में साड़ी आती है क्या? 55 रुपए की साड़ी उतर कर थोक में उतर रही है। मार्केट में कहीं रेट नहीं है, वो 55 की बेच रहा है, उसमें 5 कमा रहा है, FOR मिल रही है। धीरे धीरे क्या किया, मार्केट में चलने वाली 10 दुकानें 2 साल में बंद कर दी। 2 साल में 10 दुकानों ने बिजनेस चेंज कर लिया। लगातार ऊपर से फंडिंग होती है, लगातार ऊपर से पैसा दिया जाता है। 95 के माल तेरे को 55 में बेचना है 40 घाटे के साथ। 2 साल में 10 दुकानें बंद करी, अब हम शेर हो गए, अब हम जो बेचेंगे वो बिकेगा। पैट बन गई, ग्राहकी आ गया। किस तरीके से आदमी को कन्वर्ट किया जाता है आप सोचिए। हम आप आपस में भिड़ रहे हैं, हम आप आपस में वर्चस्व की लड़ाई में लगे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम तुमको काट देंगे, तुम हमको काट दोगे। वो देखो, वो 2 कौमें पूरा देश काटने में लगी हैं लगातार। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।